आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह में लेट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरीके की समस्या आज के टाइम में बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो आप लोगों को इसका कारण जानना होगा कि आप लोगों का विवाह क्यों नहीं हो रहा है, क्यों उसमें लेट हो रही है, किस कारण से लेट हो रही है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगी कि विवाह के अंदर देरी के क्या कारण हैं, किस वजह से विवाह लेट हो रहा है और मांगलिक दोष की वजह से विवाह के अंदर क्या क्या परेशानी आती है। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, मेरी आज चर्चा का विषय है कि विवाह के अंदर देरी क्यों हो रही है, क्यों विवाह नहीं हो रहा है, कुंडली में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से विवाह के अंदर लेट होती है। तो और साथ के अंदर मांगलिक दोष क्या है और मांगलिक दोष की वजह से विवाह के अंदर क्यों देरी होती है, क्यों परेशानी आती है, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लग्न कुंडली, आप लोग पहले अपनी कुंडली खोलिए, उसके अंदर देखिए कि लग्न के से जो नीचे वाला भाव होता है वो होता है सप्तम भाव, जो कि हमारे विवाह का भाव है। उसके जो लॉर्ड बनते हैं वो आपके 6, 8, 12 के अंदर तो नहीं बैठे हैं। इसके अलावा आपके जो विवाह का लॉर्ड है, स्वामी है, उसके ऊपर पापी ग्रहों, दो या दो से अधिक शनि राहु केतु की दृष्टि तो नहीं जा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के विवाह के अंदर लेट हो रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले यह चेक करना है। उसके बाद अगर ऐसी स्थिति है तो आप लोगों के विवाह के अंदर या तो कोई परेशानी बनी रहेगी या फिर विवाह देरी से होगा, और यदि विवाह हो भी जाएगा तो आप दोनों के बीच आपसी टेंशन बनी रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को यह चेक करना है कि कहीं आप मांगलिक तो नहीं है। मांगलिक लग्न से भी देखा जाता है और चंद्र राशि से भी देखा जाता है। लग्न के अंदर यदि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव के अंदर यदि आपके मंगलदेव बैठे हुए हैं तो फिर आप लोग मंगलिक है, तो इसे निम्न मंगलिक कहेंगे। यदि चंद्र कुंडली में भी इसी तरीके से पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव के अंदर मंगलदेव बैठे हुए हैं तो आप मंगलिक हैं। यदि लग्न कुंडली से आप मंगलिक हैं तो आप निम्न मंगलिक हैं, और यदि आप लग्न और चंद्र दोनों कुंडली से मांगलिक हैं तो फिर आप पूर्ण मांगलिक कहे जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर आप लोगों के विवाह के अंदर देरी होगी और आप लोगों का विवाह या फिर कोई ना कोई विवाह के बाद परेशानी बनी रहेगी। इस तरीके से हम अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि हमारे विवाह के अंदर देरी क्यों हो रही है। इसके अलावा आप लोगों को यह भी देखना है कि मंगल क्या है, एनर्जी का कारक है, एक अग्नि तत्व है, एक अग्रेसिव प्लेनेट है। इसके साथ ही मंगल के साथ क्या होता है कि मंगल की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से यदि नॉन मंगलिक होता है तो फिर वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों ही मंगलिक हैं तो लोहा लोहे को काटता है, जिसकी वजह से ऐसी कोई परेशानी मैरिड लाइफ के अंदर नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा आप लोगों को यह भी देखना है कि मंगल यदि शनि के साथ बैठा हुआ है या फिर मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, साथ के अंदर यदि राहु की दृष्टि पड़ रही है या सप्तम भाव के अंदर आपके राहु बैठा हुआ है तो फिर आपके मंगल दोष को वो काटने का काम करता है। तो आप लोगों को इन सब चीजों का पता लगाना है, उसके बाद ही निर्णय करना है कि क्यों आपके विवाह के अंदर देरी हो रही है। इन सब के अलावा आप लोगों को यह भी देखना है कि सप्तम भाव और अष्टम भाव के अंदर यदि मंगल देव बैठे हुए हैं तो वो ज्यादा पीड़ा के कारक होते हैं वैवाहिक जीवन के अंदर। तो उससे नाना प्रकार की परेशानी आती है, या तो आपका विवाह लेट होता है या फिर विवाह के हो भी जाता है तो कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। साथ के अंदर आप दोनों के बीच मंगल तो बैठा हुआ है, उसके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि और पड़ जाए, या फिर आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनी रहेगी, दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, या फिर आप लोगों के मैरिज के डिवोर्स तक भी पहुंचने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के विवाह में क्यों देरी हो रही है। भाइयों और बहनों, इन सब बातों के अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है। यदि आप मांगलिक है और उस पर मंगल जहां बैठा हुआ है उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 5वीं, 7वीं या 9वीं, तो फिर आप मांगलिक नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा स्वराशि का यदि मंगल होगा और मंगल उच्च का होगा तो फिर आप मांगलिक नहीं कहे जाएंगे। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है। उपाय के तौर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। मंगलवार या शनिवार को आपको वो सुंदरकांड का पाठ करना है, और हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाकर माथा टेक कराना है। इन सब के अलावा यदि आप नियमित रूप से जिम जाकर या फिर
वॉकिंग करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तो उससे आपका मंगल शांत होता है, जिसकी वजह से आपके विवाह के अंदर जो भी परेशानी आ रही है वो दूर होने के अंदर सहायता मिलेगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के विवाह के अंदर देरी क्यों हो रही है, किस तरीके से, किन कारणों की वजह से आप लोगों के विवाह में देरी हो रही है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।